नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर और भाजपा को लेकर जितनी बातें अभी तक कही हैं वो एक एक बात सच साबित हो रही है। कल जो घटना घटित हुई है लोकसभा के अंदर, उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। लोकतंत्र के अध्याय में काला अध्याय कल जुड़ गया है। इस सरकार में तो कई अध्याय, काले अध्याय जुड़ चुके हैं, लेकिन कल एक और काला अध्याय जुड़ा है। वो काला अध्याय ये है कि जब विपक्ष के सांसद ये मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी को संसद में बोलने दिया जाए, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड हुआ होगा, विपक्ष के सांसदों ने ये मांग की, नारेबाजी की। उसकी थोड़ी देर बाद सारे के सारे पूरी संसद की ही आवाज़ ठप हो जाती है। यानी कि राहुल गांधी अभी तक आरोप ये लगाते थे मोदी जी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, कि जब वो संसद में बोलते हैं तो उनके माइक को बंद कर दिया जाता है। लेकिन कल तो पूरी संसद ही बंद कर दी गई। कल मामला ये हुआ कि पूरी की पूरी संसद का जो लाइव टेलीकास्ट चलता है वो तो चलता रहा, लेकिन आवाज़ को, पूरी संसद की आवाज़ को म्यूट कर दिया गया। यानी संसद के अंदर कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है, कौन अपनी क्या मांग उठा रहा है, कौन क्या नारेबाजी कर रहा है, कोई नहीं सुन सकता। यानी कि जो राहुल गांधी ने अभी तक मोदी जी के ऊपर आरोप लगाए थे, जो भाजपा के ऊपर आरोप लगाए थे, कल सारे के सारे सच साबित हुए। अभी तक केवल राहुल गांधी के भाषण को रोकने की बात होती थी, अब कल तो पूरी की पूरी संसद ही रोक दी गई है। किसी भी सांसद या संसद की किसी भी सदस्य की कोई आवाज़ बाहर न निकल सके। ये लोकतंत्र के लिए यकीनन एक काला अध्याय है। राहुल गांधी ने ब्रिटेन में जाकर जो बातें कही थी वो धीरे धीरे खुद सच साबित हो जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को झूठा साबित करने के चक्कर में जो राहुल गांधी ने कहा था वो खुद ही उन चीज़ों को साबित किए दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है, और लोकतंत्र को खतरा और कैसे होगा भैया? कोई आदमी अगर संसद में अपनी बात रखना चाहता है तो आप उसको बात नहीं रखने दे रहे हो। राहुल गांधी के ऊपर भाजपा के 4 केंद्रीय मंत्रियों ने आरोप लगाए कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत का अपमान किया। तो राहुल गांधी जी जब आए परसों, तो उन्होंने कहा वो आए इसलिए थे क्योंकि अपनी संसद में अपनी सफाई फेस करें, क्योंकि आरोप उनके ऊपर लगे थे। तो जैसे ही वो संसद पहुंचे, 1 मिनट नहीं लगा और संसद की कार्रवाई को बंद कर दिया गया। अब संसद में जब कल दोबारा से संसद का संचालन शुरू हुआ तो विपक्ष के सांसद ये मांग करने लगे कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए, और उसके बाद पता लगा कि पूरी की पूरी संसद को ही म्यूट कर दिया गया। तो और लोकतंत्र की हत्या कैसे होती है? लोकतंत्र खतरे में कैसे होता है? यही तो लोकतंत्र खतरे में है भाई। आप सच सुनना नहीं चाहते, आप केवल दूसरों के ऊपर आरोप लगाओगे। और अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया है, वो ये कहता है कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगे हैं तो मेरी जवाबदेही, मेरा हक है कि मैं इसके बारे में सफाई पेश करूं। यही राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने कहा कि आरोप उनके ऊपर लगे हैं तो मेरा हक है कि मैं संसद में पहले अपनी बात रखूंगा कि आपने जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया। देश में देखिए जिस प्रकार का माहौल है, यकीनन अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। सरकारी एजेंसियां सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो। इसके खिलाफ विपक्ष के सभी सांसदों ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में फिर एक बार प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी जी भी इस प्रदर्शन में मौजूद थी, और सभी विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं जेपीसी का गठन किया जाए। आखिर क्यों सरकार जेपीसी से भाग रही है? अडानी को लेकर राहुल गांधी ने एक बात कही कि अगर हम अडानी की बात उठाते हैं ये मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं, क्योंकि ये फंस जाएंगे, अडानी पर चर्चा होने नहीं देंगे। क्योंकि अडानी के मामले पर जैसे ही बात आएगी ये तुरंत मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे, दूसरे मुद्दे पर ले जाएंगे, क्योंकि अडानी पर ये फंसते हैं। तो अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। और बाकी पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी की जो इस वक्त कार्यशैली है, उस कार्यशैली को देखते हुए जो विपक्ष लोग कयास लगा रहे थे, पता नहीं 24 के चुनाव से पहले विपक्ष एकजुट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन वर्तमान समय की कार्यशैली को देखते हुए पूरा विपक्ष बगैर किसी नोक झोंक के, बगैर किसी के कहे सुने कांग्रेस पार्टी के पीछे खड़ा हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत है।
2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनज़र। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।